राजशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क है? राजशाही और लोकतंत्र में फर्क यह है, राजशाही में अपोजिशन नहीं होता, राजशाही में विपक्ष नहीं होता, लोकतंत्र में अपोजिशन होता है। एक सेकंड। लोकतंत्र में अपोजिशन होता है, लोकतंत्र में विपक्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम यह किया कि अपोजिशन की आवाज को दबा दिया जाए। हमारे बीच में हमारे आवाज लाडले को दबा दिया जाए। श्री दयानंद चोरगे साहब का शुभागमन हो रहा है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत एक बार करें। जोरदार तालियों के साथ दयानंद चोरगे साहब का स्वागत कीजिए। और मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूं दयानंद चोरगे साहब के लिए, जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन, जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन, हमारे दयानंद चोरगे साहब भी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, हम सब की जिद है दयानंद चोरगे साहब को एमएलए बनाने की, दयानंद चोरगे साहब को एमएलए बनाने की। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे लाडले उम्मीदवार दयानंद चोरगे साहब का मंच के ऊपर शुभागमन। और अभी सभी से रिक्वेस्ट है, ताली बजाओ, तालियां, जोरदार तालियां। अरे इज्जतों की दुनिया के चांद सितारे, सीनियर और जूनियर तमाम महाविकास अघाड़ी के लीडरान, हिंदुस्तान के सारे हीरे जवाहिरात, तमाम महाविकास अघाड़ी के जिम्मेदारान, मेंबरान, मेरे सामने आए हुए तमाम हक परस्त लोग और बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के साथ आई हुई मेरे मोहतरम माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। हेलो हेलो, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम पीसीसी मेंबरान का, तमाम नगर सेवक, तमाम सेल के अध्यक्ष का और तमाम महाविकास अघाड़ी के आए हुए तमाम लीडर का मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं अपनी बात को इन आसार के साथ शुरू करना चाहता हूं। यह अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता हमारा शिगरा, जिनके दर पे कई ताज पड़े रहते हैं। आप तमाम की मौजूदगी यकीनन उन तमाम सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रही है। आप तमाम की मौजूदगी यकीनन उन तमाम सियासी पार्टियों को ख्वाब गफलत से बेदार कर रही है। आप तमाम की मौजूदगी यकीनन उन तमाम सियासी पार्टियों को ये समझा रही है कि अब दलित, मुसलमान, आदिवासी, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक अब उन तमाम सियासी पार्टियों के साथ देने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने इतने सालों से दलितों का एहतिसाल किया, जिन्होंने इतने सालों से मुसलमानों को झूठे झूठे वादे करके उनका एहतिसाल किया, उनका इस्तेमाल किया। अब दलित, मुसलमान, आदिवासी, बहुजन समाज अब उन तमाम सियासी पार्टियों को साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दलित, मुसलमान, आदिवासी, बहुजन समाज जो अपने आप में एक सवाल करती थी, क्या हमारे पास कोई ऐसा एमएलए नहीं है, क्या हमारे पास कोई ऐसा गयूर बहादुर एमएलए नहीं होंगे जो महाराष्ट्र के विधानसभा में खड़े होकर जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में जो हुकूक दिया, उनको हुकूक को उठाए, उनकी आवाज बन सके। क्या हमारे पास कोई ऐसे गयूर बहादुर एमएलए नहीं होंगे जो महाराष्ट्र के विधानसभा में खड़े होकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो हुकूक दिया, उनको हुकूक को उठाए, हमारी आवाज बन सके। मैं दलितों से, मैं मुसलमानों से, मैं ओबीसी समाज से कह रहा हूं, जो ख्वाब आप देख रहे थे वो ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, हमारे लीडर के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने पहले भी किया और आज भी कह रहा हूं, हमारे लीडर के साथ खड़ा रहूंगा। उनकी हर कोशिश में मैं पूरा साथ दूंगा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैं पूरे एतमाद के साथ। आप ये जद्दोजहद जिसका आपने आगाज किया, ये स्ट्रगल जिसका आपने आगाज किया, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी कोशिश एक ही है, दलित, मुसलमान, आदिवासी, बहुजन समाज की एक बेबाक आवाज महाराष्ट्र के विधानसभा में जाए, एक मुसलमानों की बेबाक आवाज महाराष्ट्र के विधानसभा में जाए,
जो इन्हें एहतसाल करने वाले, जो इन्हें इस्तेमाल करने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मुतालबा करे। मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी को और रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात को। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को एक चिट्ठी लिखी। महात्मा गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में लिखा कि लीडरशिप के क्या मतलब है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जवाब में लिखा कि लीडरशिप के मतलब ये है कि उसकी आंखों में वो रोशनी, वो नूर हो, जो आने वाले समय क्या, जो आने वाली राजनीति क्या, उसके मद्देनजर रखते हुए उसका फैसला करे। और हम ये समझते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आंखों में वो रोशनी, वो नूर था, जो उन्होंने समझा कि आने वाले भारत की राजनीति क्या होगी, आने वाली भारत की चुनौतियां क्या होगी, उसके मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, जिसको हम कहते हैं विजनरी लीडरशिप। कि जिसके पांव में हो ताकत वो चल के रहता है, कि जिसके पांव में हो ताकत वो चल के रहता है, जमाना लाख गिराए मगर वो संभल के रहता है। वो जिस चराग में ताकत हो लो बढ़ाने की, वो जिस चराग में ताकत हो लो बढ़ाने की, हवाएं कितनी भी बुझाए वो जल के रहता है, हवाएं कितनी भी बुझाए वो जल के रहता है। ये लोग डेवलपमेंट की बात करने के बजाय, जो वक्त की सख्त जरूरत है, बजाय इसके ये लोग संविधान को बदलने की बात कर रहे। ये लोग संविधान के आर्टिकल को खत्म कर रहे। ट्रिपल तलाक बिल, सीए, एनआरसी, एनआरपी, आर्टिकल 370 को लगाने की कोशिश कर रहे। ये लोग एंटी कन्वर्जन लॉ को लागू करने की कोशिश कर रहे। ये लोग संविधान के आर्टिकल को खत्म कर रहे। ये लोग को डेवलपमेंट के करने की बजाय, जो वक्त की सख्त जरूरत है, बजाय इसको ये लोग संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे। मैं हिंदुस्तान के आवाम से कहना चाहता हूं, अपने आंखें खोले, इस पेशे मंजर से बाहर आए। वक्त आए तो हालात के साथ लड़ना भी सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियां मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हिंदुस्तान बना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, हिंदी से लेकर मलयालम तक, गुजराती से लेकर बंगाली तक। ये हिंद की खासियत, ये जुड़ा हुआ है, ये गंगा जमनी तहजीब है। बीजेपी वाले पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको एक दूसरे का दुश्मन मत बनाओ। आज बार बार बात होती है कि ये हमला संविधान पे क्यों हो रहा है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देता हूं, उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं कि तुम्हें कहता है गुजरा कौन, तुम जिंदों से बेहतर हो, तुम्हारी खूबियां जिंदा, तुम्हारी नेकियां बाकी। जब हम संविधान को शुरू करते हैं तो संविधान की प्रस्तावना की, संविधान की प्रेम्बल की 3 शब्दों की बात होती है। उसमें सबसे पहला शब्द है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। जो दलित, मुसलमान, आदिवासी, बहुजन समाज है, जो समाज के कमजोर वर्ग है, वो समाज के बराबर खड़ा हो सके। इक्वलिटी का मतलब ये है। दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधार पर देश चला नहीं करता। 1947 में आजादी मिली, 1971 में भाषा के नाम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। बंगाली अलग हो गया, पंजाबी अलग हो गया। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, धर्म के नाम पे चलता था। लोगों ने असलहे उठा लिए, धर्म के नाम पे देश नहीं चलेगा। सारे देश, सारे अरब देश धर्म के नाम पे चलने की कोशिश करते। लोकतंत्र नहीं है। चाइना की बात होती है, चाइना में लोकतंत्र नहीं है। अगर कहीं लोकतंत्र जिंदा है वो भारत में जिंदा है। अगर कहीं लोकतंत्र की सबसे ज्यादा गहरी जड़ है तो वो भारत में है। ये इसलिए संभव हुआ कि इस देश को एक संविधान मिला, एक आईन मिला, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिला। उस संविधान के आधार पर ये देश चल रहा है। आज बार बार बात होती है कि ये हमला संविधान पे क्यों हो रहा है, इसलिए कि समानता और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, ये 3 शब्द बेहद खटकती है। अगर समाज के कमजोर तबके की बात होगी, दलित, मुसलमान, आदिवासी की बात होगी, बहुजन समाज की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो दक्षिणपंथी विचार है, जो राइट विंग है, उसमें ये शब्द और इस समाज की हिस्सेदारी कहीं दिखाई नहीं देती। बार बार बात होती है कि ये हमला संविधान पे क्यों हो रहा है, इसलिए कि समानता और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये 3 शब्द
भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उनको बेहद खटकती है। जब लोग पूछते, मोदी जी चुनाव जीतने के बाद लोकसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाने के बाद माथा टेकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहला काम क्या करती है? पहला काम ये करती है कि हम विपक्ष को नहीं मानते, हम अपोजिशन को नहीं मानते, हम विपक्ष का नेता नहीं देंगे, हम अपोजिशन का लीडर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुमत नहीं है। राजशाही और लोकतंत्र में क्या फर्क है? राजशाही और लोकतंत्र में फर्क ये है, राजशाही में अपोजिशन नहीं होता, राजशाही में विपक्ष नहीं होता, लोकतंत्र में अपोजिशन होता है। एक सेकंड। लोकतंत्र में अपोजिशन होता है, लोकतंत्र में विपक्ष होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम यह किया कि अपोजिशन की आवाज को दबा दिया जाए। हमारे बीच में हमारे लाडले उम्मीदवार श्री दयानंद चोरगे साहब का शुभागमन हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत एक बार करें। जोरदार तालियों के साथ दयानंद चोरगे साहब का स्वागत कीजिए। और मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूं दयानंद चोरगे साहब के लिए, जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन, जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन, हमारे दयानंद चोरगे साहब भी नहीं बोलेगा तो फिर बोलेगा कौन। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, हम सब की जिद है दयानंद चोरगे साहब को एमएलए बनाने की, दयानंद चोरगे साहब को एमएलए बनाने की। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे हमारे लाडले उम्मीदवार दयानंद चोरगे साहब का मंच के ऊपर शुभागमन। और अभी सभी से रिक्वेस्ट है, ताली बजाओ, तालियां। जोरदार तालियां।